अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। जो आज की वीडियो है वो केम्यूकेट के अकॉर्डिंगली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि केम्यूकेट का टेस्ट क्या होता है, केम्यूकेट के टेस्ट के लिए हमने अप्लाई कैसे करनी है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, अप्लाई फी कितना होता है, इसके लिए हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका सिलेबस होता है या नहीं, केम्यूकेट में पास फेल का क्या कंसेप्ट होता है, इसमें कितने मार्क्स से एक बंदा पास कंसिडर किया जाता है और कितने मार्क्स से फेल कंसिडर किया जाता है, केम्यूकेट में कौन से फील्ड है और अगर हमारा सिलेक्शन किसी फील्ड में हो रहा है तो हम किस फील्ड को प्रायोरिटी दे दें। इन सारे सवालों को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करें कि वीडियो को आखिर तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो सबसे पहली बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं MBBS और BDS के अलावा किसी मेडिकल फील्ड में अप्लाई करूं तो उसके लिए आपने केम्यूकेट का टेस्ट लाजमी देना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने प्राइवेट में लेना है तो प्राइवेट के लिए भी आपने केम्यूकेट का टेस्ट लाजमी देना है। केम्यूकेट का टेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। अगर आप किसी प्राइवेट में एडमिशन लेते हो या केम्यू के अदर ब्रांचेस में या मेन केम्यू में, इन सारे के लिए आपने केम्यूकेट का टेस्ट लाजमी देना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी केम्यूकेट इस्लामाबाद के बारे में। इसी साल केम्यूकेट इस्लामाबाद वाले 3 टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं और जो केम्यूकेट पेशावर वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। जो पहला टेस्ट है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन 22 जुलाई से स्टार्ट होगा, 22 जुलाई से, और दूसरे टेस्ट के लिए भी अप्लाई 22 जुलाई से स्टार्ट होगा। यानी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 22 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है केम्यूकेट पेशावर। जो फर्स्ट टेस्ट है वो तो 25 अगस्त को होगा और दूसरा जो टेस्ट है वो 6 अक्टूबर को लिया जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं दोनों टेस्ट दे दूं तो आप दे सकते हैं, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 22 जुलाई से ही। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने पैसे फिर डबल जमा करनी है, फी आप लोगों ने फिर डबल जमा करनी है। और फिर अप्लाई के टाइम पे जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम पे आपकी मर्जी है कि आप किस टेस्ट के मार्क्स के बेस पे केम्यूकेट में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और हम इस टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करें। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का EPC प्री मेडिकल है। अगर आपने EPC प्री मेडिकल की है तो आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके लिए अप्लाई आप लोगों ने ऑनलाइन करनी है, रजिस्ट्रेशन इसके लिए ऑनलाइन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो फी है वो है 3000। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोनों टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो फिर आपको चाहिए कि आप दोनों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और फी दोनों के लिए डबल जमा करें। फिर अगर एक टेस्ट के लिए आपने अप्लाई करनी है तो 3000 पैसे जमा करने हैं। अगर 2 टेस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने उसके लिए 6000 बैंक ऑफ खैबर में जमा करनी है। एक और मसला आता है, जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो अप्लाई उस वक्त नहीं होती, मतलब वेबसाइट एक है तो उस पर लोडिंग बहुत ज्यादा होता है। तो आपको चाहिए कि अर्ली इन द मॉर्निंग करें ट्राई वेबसाइट पे या लेट इन द नाइट करें। लेट इन द नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग ज्यादा लोग मतलब एक्टिव नहीं होते अकाउंट्स पे, तो आपको चाहिए कि आप लेट एट द नाइट या अर्ली इन द मॉर्निंग ट्राई करें अगर वेबसाइट पे लोडिंग आ रहा हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों ने जाना है और पैसे बैंक ऑफ खैबर में जमा करनी है। बैंक ऑफ खैबर में पैसे जमा करने के बाद आपने जो स्लिप्स आपको 2 दिए जाते हैं, एक आपने दोबारा अपने अकाउंट पे अपलोड करना है, दोबारा 2 डेज बाद अपने अकाउंट पे अपलोड करना है ताकि आपकी पेमेंट की वेरिफिकेशन हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि हमने कौन से फील्ड को प्रायोरिटी देनी है। जो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ वो है BS नर्सिंग। BS नर्सिंग ऐसा फील्ड है कि इसमें जॉब्स बहुत ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान में और खासकर एशिया में जॉब्स के बहुत ज्यादा डिफिशिएंसी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे जॉब जल्दी मिल जाए प्राइवेट में या गवर्नमेंट में तो आपको चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी में रख ले BS नर्सिंग। BS नर्सिंग के बाद आप MSN करके किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में टीचिंग भी कर सकते हैं BSN वालों को। इसके साथ साथ आप लोग प्राइवेट भी जॉब कर सकते हैं, मतलब डबल जॉब कर सकते हैं BS नर्सिंग में। BS नर्सिंग में डबल जॉब करके आप 1,50,000 से ज्यादा तक कमा सकते हैं। जो दूसरे नंबर पे मैं रिकमेंड करता हूँ वो है DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी को लोग मालिश वाले कहते हैं लेकिन सच इसमें कुछ नहीं होता। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी एक अच्छा फील्ड है। इसका 5 ईयर प्रोग्राम होता है। इसमें आप लोग अपना प्राइवेट क्लिनिक भी चला सकते हैं और गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें इनकी अलग वीडियो होती है। तो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी के लिए आप लोग 2nd नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट फील्ड है। 3rd नंबर पे मैं रिकमेंड करता हूँ वो है फार्मा डी। फार्मा डी 5 ईयर प्रोग्राम होता है। इसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी होती है, यानी डिजीजेस के बारे में। ये
अ बिट टफ फील्ड है इन बीएस एलाइड हेल्थ साइंसेज में। तो फार्मा-डी एक प्रोफेशनल फील्ड भी है। फार्मा-डी अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में करो तो ना करो, अगर आप चाहते हैं कि मैं बाहर सर्व करूं, मतलब बाहर के किसी कंट्री में जाना चाहता हूं, फिर आपको चाहिए कि फार्मा-डी लाजमी दे, क्योंकि फार्मा-डी का स्कोप बाहर मुल्क में ज्यादा है, पाकिस्तान में फार्मा-डी का ऐसा स्कोप नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में फार्मा-डी वालों से उनका काम नहीं लिया जाता है। एक फार्मासिस्ट का काम ये होता है कि वो एक मरीज को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन समझाए, लेकिन पाकिस्तान में ये काम भी डॉक्टर से लिया जाता है, फार्मासिस्ट से ये काम नहीं लिया जाता। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं फार्मा-डी करूं और बाहर जाना चाहता हूं, इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर फार्मा-डी करूं और पाकिस्तान में मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो सच पाकिस्तान में गवर्नमेंट में इसके ज्यादा जो वैकेंसी है वो ज्यादा नहीं है पाकिस्तान में। फोर्थ नंबर पे फील्ड है वो है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी एक बेटर फील्ड है। रेडियोलॉजी में लोग इससे डरते हैं कि रेजिस को आपका एक्सपोजर होता है, लेकिन ये सच कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पे आप लोगों के लिए एक अलग साइड में रूम बनाया होता है। जब रेजिस का एक्सपोजर होता है एक पेशेंट का, तो आप उसी वक्त उसी रूम में चुप जाते हैं, तो सच इसमें रेजिस का एक्सपोजर नहीं होता। बाज लोग डरते हैं कि ऐसा ना हो कि फिर लेटर लाइफ में हमें कोई मैलिग्नेंसी या कैंसर ना हो इस हाई रेजिस की वजह से, तो सच कुछ नहीं होता, क्योंकि आप लोगों के लिए एक अलग सेफ्टी वाला रूम बनाया होता है रेडियोलॉजी के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए, तो आपका एक्सपोजर रेजिस को नहीं होगा। रेडियोलॉजी भी एक बेटर फील्ड है। यहाँ पे आप लोग एक्सरे में भी काम कर सकते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, इन्हीं चीज में आप काम कर सकते हैं। इसके बाद जो और फील्ड है वो है इमल्टी का। इमल्टी करके आप लोग अपने लिए प्राइवेट सेटअप भी चला सकते हैं, प्राइवेट लैब चला सकते हैं, और एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी इसके अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। इसके बाद जो फील्ड है वो है बीएस साइकोलॉजी। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे साइकोलॉजी का मसला आजकल लोगों को ज्यादा है, अगर आप कहते हैं कि मैं यूट्यूब चैनल अपना बनाओ, या आप वोकली बहुत स्ट्रांग है और कहते हैं कि मैं सेशंस अरेंज करूंगा ऑनलाइन और उससे पैसे कमाऊंगा, तो फिर बीएस साइकोलॉजी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। सच पाकिस्तान इतने मेच्योर नहीं है कि वो आपको सिर्फ बातों के पैसे दे दे। अगर आप उनको कहो कि मैं बीएस साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं टॉक थेरेपी आपके लिए करूंगा, मैं सीबीटी करूंगा, मैं आपको बातें करूंगा और उससे आप ठीक हो जाएंगे, तो सच पाकिस्तान में इतनी ग्रूमिंग अभी तक नहीं आई कि बीएस साइकोलॉजी वालों को कोई ज्यादा पैसे दे। अगर आप वोकली स्ट्रांग हो, यूट्यूब चैनल चला सकते हो, या आप ऑनलाइन सेशन अरेंज करके पैसे कमा सकते हो, तो फिर आपको चाहिए कि बीएस साइकोलॉजी के लिए जाए। तो फील्ड ऐसे हैं जिनमें आप अपना प्राइवेट सेटअप चला सकते हैं। एक है बीएस ऑफ विजन साइंसेस और दूसरा है बीएस ऑफ डेंटल साइंसेस। आप डेंटल करके भी अपना एक प्राइवेट सेटअप चला सकते हैं और बीएस ऑफ विजन साइंसेस करके भी अपना एक प्राइवेट सेटअप चला सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सरकारी जॉब भी इसमें मिल सकती है। इसके अलावा भी और बहुत ज्यादा फील्ड है, लेकिन जो बेस्ट फील्ड है और उनका वर्क इन्वायरमेंट क्या होता है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। ख्याल में जिस पॉइंट के लिए सब स्टूडेंट्स वेट करते हैं वो ये है कि इस टेस्ट के लिए हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अगर आप एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर आपको सच प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप केएमयू के पास पेपर देख ले, प्लस आप एमडीकेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट्स मोर देन इनफ। वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमने एमडीकेट नहीं देना, तो उन स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? पहली बात यह है कि केएमयू कैट का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। आपने अपने पीसी फर्स्ट और सेकंड ईयर के बुक्स को स्टडी करनी है। मेजर जो बुक्स होते हैं साइंस सब्जेक्ट और इंग्लिश के बुक्स, वो अपने स्टडी करने हैं। इसके लिए मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस सब्जेक्ट्स और इंग्लिश वाला सब्जेक्ट, ये आप लोगों ने अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर की स्टडी करनी है। इसके साथ साथ आप लोगों ने इंडिकेट की अगर स्टडी नहीं भी करनी तो एटलीस्ट आप लोगों ने मोइन पब्लिकेशन को स्टडी करना है। मोइन पब्लिकेशन के पास्ट पेपर को आप लोगों ने स्टडी करना है और उसके जो रिवीजन वाले की पॉइंट्स होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्दर स्टडी करूँ, तो आपको चाहिए कि आप केएमयू कैट के पास्ट पेपर भी साथ साथ में देख ले। प्रिपरेशन इसका सिंपल है, अपनी पीसी बुक्स उठाए, होल सिलेबस देखे, केएमयू कैट के जो पास्ट पेपर है वो देख ले और मोइन पब्लिकेशन वाला बुक देख ले। एक और मजे की बात यह है कि केएमयू कैट में पास फेल का कंसेप्ट नहीं होता। यहाँ पे पास फेल नहीं होता, जिसके जितने ज्यादा मार्क्स होते हैं तो उसको उतना अच्छा फील्ड मिलेगा, जिसके कम मार्क्स हो गए तो उसको भी फील्ड मिलेगा। एटलीस्ट मतलब 70 प्लस एग्रीगेट आपका होना चाहिए एक अच्छे फील्ड के लिए। और अगर आप बीएस नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको चाहिए एटलीस्ट 85 प्लस एग्रीगेट आपका होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों का जो प्रायोरिटी वाला फील्ड है वो बीएस नर्सिंग है। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ग्रुप का लिंक शेयर किया है,
वहां पे आप क्लिक करके मेरे ग्रुप में रीडायरेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।